देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मुख्य बात कही है कि इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल जो सेंटेंस हो सकता था, सजा हो सकती थी, वो दी गई। राहुल गांधी ने जो स्पीच दी थी, राहुल गांधी का कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। न्यायपालिका पे जो हमें भरोसा था वो आज सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हम सबको राहुल जी जैसे सच्चे नेता जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उन्हें राहत मिली है, न्याय मिला है। और हम बार बार एक ही नारा लगाते थे, सत्यमेव जयते। हम मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ फिलहाल सजा को रोक दिया है, स्टे लगा दिया है। ये बड़ी जानकारी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। तमाम वकील और कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है। सीधी पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे फैसला आने के बाद? न्यायपालिका पे जो हमें भरोसा था वो आज सुप्रीम कोर्ट के मार्फत हम सबको राहुल जी जैसे सच्चे नेता जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उन्हें राहत मिली है, न्याय मिला है। और हम बार बार एक ही नारा लगाते थे, सत्यमेव जयते। हमें भरोसा था न्यायपालिका पे और राहुल जी के कार्यों पे। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इससे सीधे सीधे पता चलता है कि किस तरह से दुर्भावनापूर्ण राजनीति षड्यंत्र के चलते राहुल जी को फंसाने का प्रयास किया जा रहा था, वो अब सामने आ गया है और न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है। आप वकील हैं, आपसे सीधा सवाल करूं। कई सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं कि आखिर 2 साल की सजा क्यों सुनाई और क्या वजह थी कि 2 साल की सजा सुनाई। तमाम ऐसे सवाल उठाए गए हैं। जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मुख्य बात कही है कि इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल जो सेंटेंस हो सकता था, सजा हो सकती थी, वो दी गई। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो मुख्य बात कही है कि इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल जो सेंटेंस हो सकता था, सजा हो सकती थी, वो दी गई। और उसके जो ग्राउंड प्रबल देने चाहिए थे, वो कोर्ट को उन्होंने ट्रायल ऑर्डर में पाया कि नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली है कि आप जिस प्रोविजन के तहत 2 साल की सजा होने के बावजूद जो प्रोविजन इन्वोक कराया गया जिससे उनकी सदस्यता गई है, उससे ना सिर्फ उनके अधिकारों का हनन हुआ है, बल्कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने उनको चुना है उन लोगों का भी अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो दो दो देखिए, मिठाई खिलाई जा रही है, खुशी का माहौल यहाँ पर है। 2 साल की जो सजा थी उसको उन्होंने रद्द करा ताकि राहुल जी जो है वो वापस से सत्र में जा सके और वहां पे जो संसद में चर्चा हो रही है उसका वो काम कर सके। कॉन्स्टिट्युएंसी के जो उनके लोग हैं उनके अधिकारों का हनन ना हुआ हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सजा का सेंटेंस जो है वो आपका वो करा है। पुनेश मोदी की तरफ से पूरी कोशिश की गई थी कि पूरा जो सजा है वो बरकरार रहे और लगातार ये भी बोला गया था कि राहुल गांधी फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2 साल का जो सजा दी गई थी राहुल जी की, उस पे एक स्टे लगाया और उन्होंने ये कहते हुए स्टे लगाया है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने राहुल जी को चुना था वहां के लोगों का जो है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाना चाहिए हाउस में। इस वजह से और उन्होंने एक चीज और बोली कि जो मैक्सिमम पॉसिबल सजा दी गई थी ट्रायल कोर्ट में, उसी के बावजूद उसी के बाद ही जो उनका सेंटेंस जो था वो उसकी वजह से वो पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो उस चीज पर उन्होंने रोक लगाई है। अब राहुल जी जो है वो हाउस में जा पाएंगे और वहां की जो सीट है वो अनरिप्रेजेंटेड नहीं जाएगी। वरना क्या होता कि सितंबर में भी इलेक्शन, क्योंकि 6 महीने का समय मिलता है इलेक्शन कमीशन को कि आप अपना इलेक्शन उसको वो करें, वहां पे अनाउंस करें। तो अभी मेरे हिसाब से अब ये इलेक्शन यहाँ पे अनाउंस नहीं होंगे और राहुल जी जो है वो पुनः पार्लियामेंट में जा पाएंगे। क्या गुजरात हाई कोर्ट को लेकर भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने? उन्होंने ओरल ऑब्जर्वेशन दिए हैं, रिटर्न ऑर्डर एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें जो एक मैक्सिमम पॉसिबल सजा हो सकती थी ट्रायल कोर्ट के द्वारा भी और उसके बाद हाई कोर्ट के द्वारा भी, एक बात कही गई मॉरल टर्पिट्यूड की कि किसी भी नेता को नैतिक अधिकार पे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है। लेकिन जो मेन उनका जो आएगा वो एक बार रिटन ऑर्डर पढ़ लेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन दो क्या साल रहेगा। की सजा को लेकर भी जिक्र हुआ कि आखिर 2 साल की सजा क्यों दी गई? उन्होंने यही बोला और सुप्रीम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसका भी उन्होंने जिक्र करा कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो उसको अपना सबसे ऊपर रखना चाहिए मॉरल टर्पिट्यूड। तो उस चीज को लेकर उन्होंने बोला कि ये बात सही है, लेकिन जो लोगों ने अधिकार मतलब जिन लोगों ने उन्हें इलेक्ट करा है उनके अधिकारों का हनन भी ना हो, किसी भी हाउस में वो अनरिप्रेजेंटेड ना जाए। देखिए 2 टर्म गुजर चुके हैं और वायनाड की या फिर किसी भी जगह की जो समस्या हो वो वहां का सांसद ही उठाता है। तो 2 साल जी सेशन हाँ 2 सेशन वहां से गुजर चुके हैं और वो उसमें पार्ट नहीं ले पाए। तो वहां के जो लोग हैं उनके भी अधिकारों का हनन ना हो, तो इसके ऊपर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तत्काल प्रभाव से उनकी सजा लागू होती है, इस बारे में कुछ आदेश दिया है कोर्ट ने? हाँ, मतलब ये जो स्टे कन्विक्शन है वो उसको स्टे कर दिया गया है, तो वापस से जो वो डिस्क्वालीफाई हुए थे वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो भी स्टेट हो जाएगा, तो और अब वो पार्ट ले पाएंगे अपना। क्या इस मानसून सत्र में वो हिस्सा ले सकते हैं? उम्मीद लगाई जा रही एक बार ऑर्डर आ जाएगा तो बिल्कुल वो ले पाएंगे, क्योंकि मेरा
आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम गौरव जैन है। राहुल गांधी की तरफ से वकील। नहीं, मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि अपना यूथ कांग्रेस लीगल सेल देखता हूँ। राहुल गांधी जी का इसमें ऑन रिकॉर्ड वकील नहीं था। नाम दोबारा गौरव जैन। सिर्फ उमेश मोदी के बयान जो लगातार उन्होंने हलफनामा दिया कि जो राहुल गांधी है वो अहंकारी है, यानी माफी नहीं मांग रहे, इसको लेकर के क्या? मैडम कोई इंटेंशन नहीं था। राहुल गांधी हाँ। ने जो वहाँ पे राहुल गांधी ने कोई उसके जो ग्राउंड प्रबल देने चाहिए थे वो कोर्ट को उन्होंने ट्रायल ऑर्डर में पाया कि नहीं मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और बोली है कि आप जो प्रोविजन के तहत 2 साल की सजा होने के बावजूद जो प्रोविजन इन्वोक करा गया जिससे उनकी सदस्यता गई है, उससे ना सिर्फ उनके अधिकारों का हनन हुआ है बल्कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी ने उनको चुना है उन लोगों का भी अधिकारों का हनन हुआ है। राहुल गांधी ने जो स्पीच दी थी, राहुल गांधी का कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। और हमारे जी एक्चुअली हमारे अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने यह कहा कि हमारे पिटिशनर जो है राहुल गांधी, उनका कोई इंटेंशन नहीं था हार्म करने का। उन्होंने एक बात कही थी कि ये 3 मोदी हैं जो नाम लिया था कि यही जो लोग पैसे लेके भागे हैं, और किसी मोदी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया उन्होंने। आरा समाज जिन्होंने डाला है प्रदेश मोदी ने, वो मोदी नहीं है, गुटका फैमिली के उनका मामला है। अभी हमारे ट्रायल में उन्होंने क्रॉस किया है, उन्होंने एडमिट किया कि हम मोदी नहीं लगाते, हमारा गुटका है, ये बात है। शिकायतकर्ता ने लगातार जोर दिया कि राहुल गांधी माफी मांग ले तो मामला रफा दफा हो जाएगा। राहुल गांधी ने कोई ऐसी गलती नहीं की जो राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी ने कोई उनका इंटेंशन नहीं था हार्म करने का, जब भी राहुल गांधी ने कोई माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा? राहुल गांधी ने कहा जो 3 लोग पैसा लेके भागे हैं वो मोदी हैं, इसमें कोई वो तो है नहीं किसी का। और आप बोल रहे हैं मोदी ने जो यहाँ पर केस डाला है वो मोदी नहीं है, वो गुटका है, गुटका फैमिली का ऐसे कुछ उनका है जो उसमें ट्रायल में आया है। और कुछ बहुत बहुत सो आप लोगों ने तमाम वकीलों को सुना। यहाँ से बड़ी न्यूज, बड़ी खबर एक तरीके से साफ तौर पर आ रही है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है, यानी कि जो मामला फंसा हुआ था, क्या राहुल गांधी जो अभी संसद चल रहा है उसमें भाग ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्या अपनी जनता के मुद्दे उठा पाएंगे, नहीं उठा पाएंगे। लेकिन जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बाद से पूरी तरीके से राहुल गांधी के लिए राहत का समय है, और जो विपक्षी है, जो शिकायत करता है, उनके लिए कहीं ना कहीं एक गम की लहर हो गई है, क्योंकि अब राहुल गांधी एक कॉन्फिडेंस के साथ वापस संसद के अंदर जाएंगे और तमाम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिन मुद्दों के चलते कहा जाता है कि राहुल गांधी की सदस्यता पूरी तरीके से राजनीतिक जो इन्फ्लुएंस के अंदर जो है रद्द की गई थी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।